Myself, Dr. Manju, Assistant Professor, Department of Botany, हर्ष विद्या मंदिर, पीजी कॉलेज, रायसी, हरिद्वार। आज के इस वीडियो में हम थैलस ऑर्गेनाइजेशन जो एल्गी में किस तरह से होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और ये वीडियो बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स और एमएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स या फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स, उन दोनों के लिए ही लाभकारी है, यूजफुल है, तो आप इसे जरूर देखें। थैलस एल्गी में हम बात करते हैं कि एल्गी का जो प्लांट बॉडी है उसका स्ट्रक्चर क्या है। वो एक थैलॉइड है, थैलस की फॉर्म में है। प्लांट बॉडी इज ऑलवेज थैलस इन एल्गी। और ये जो थैलस है वो थैलस यूनिसेलुलर एल्गी से लेके मल्टी सेल्यूलर फॉर्म्स हो सकती हैं, लाइक सी बीड्स, सार्गासन। ठीक, अब जब हम बात करते हैं इसके सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की, थैलस ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है जो कि एल्गी की क्लासिफिकेशन और डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में क्या कोरिलेशन है, इंटर रिलेशनशिप है, उसको भी समझने में ये टॉपिक थैलस ऑर्गेनाइजेशन उसको समझने में भी मदद करता है। सिमिलरिटीज़, एफिनिटीज़ क्या हैं, ये सब चीज़ें थैलस ऑर्गेनाइजेशन के जरिए समझी जा सकती हैं कि क्या इवोल्यूशनरी ट्रेंड एल्गी में रहा है। एंड द रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन मे बी क्लासिफाइड एज फॉलोज, मीन्स यूनिसेलुलर को भी फिर मोटाइल एंड नॉन मोटाइल हो सकती हैं, एग्रीगेट्स कॉलोनियल फॉर्म्स हो सकती हैं, एंड कॉलोनी में भी फिर उसको डिवाइड किया जा सकता है, मोटाइल कॉलोनी, नॉन मोटाइल कॉलोनी, फिलामेंटस फॉर्म है। फिलामेंट्स को भी फिर हम डिवाइड कर सकते हैं कि वो फिलामेंट अनब्रांच्ड है कि ब्रांच्ड है, ट्रू ब्रांचिंग है या फॉल्स ब्रांचिंग है। अगर ब्रांच्ड है तो सिंपल ब्रांचिंग है या हेटेरोटाइगस टाइप की ब्रांचिंग है या सीडो पैरेन्काइमेटस है। फिर उसको हम सेप्टा के बेस पे भी डिवाइड कर सकते हैं कि वो सेप्टेट है या उसमें सेप्टेशन नहीं हुआ है, एसेप्टेट है तो किस तरह का है, साइफोनेशियस उसको हम कहते हैं, या पैरेन्काइमेटस टाइप की एल्गी है। तो पहले हम यहाँ शुरुआत करेंगे यूनिसेलुलर एल्गी से। The unicellular types of algae are seen in all groups of algae except Phaeophyceae. The unicellular types may be amoeboid motile या नॉन मोटाइल हो सकती हैं। मोटिलिटी इसमें हो सकती है ड्यू टू द मोमेंट ऑफ फ्लैजिला अटैच्ड टू द एंटीरियर एंड, एंड द नंबर ऑफ फ्लैजिला मे बी वन और मोर, यूजुअली 2 ही होते हैं, एंड इन सम केसेस दे आर मल्टीपल्स ऑफ 2। और जो इनका स्ट्रक्चर है, सेल वॉल हैव अ रिजिड सेल वॉल और आफ्टर लेयर ऑफ प्रोटोप्लास्ट फॉर्म्स द पेरिप्लास्ट गिविंग अ डेफिनेट शेप। यूनिसेलुलर, अमीबॉइड या राइजोपोडियल फॉर्म, these types of algae lack flagella, the organs of locomotion मोशन इनमें नहीं होता है, but are able to perform amoeboid movement by means of cytoplasmic growth. Example, Chrysalis amoeba. Unicellular motile forms या flagellated forms या flagelloid forms भी इनको कह सकते हैं। The unicellular motile forms are the simplest type of thallus in algae. The flagellated unicellular forms are seen in various classes of algae. The flagellated unicellular structures फ्लैजिला का नेचर, टाइप एंड नंबर ऑफ फ्लैजिला और उसका अटैचमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जो कि एल्गी के क्लासिफिकेशन में कंसिडर किए जाते हैं। इन मोस्ट ऑफ द क्लोरोफाइसी मेंबर्स द फ्लैजिला आर यूजुअली 2 और इन मल्टीपल्स ऑफ 2 इन नंबर, इक्वल इन साइज, विप्लस टाइप के होते हैं और एंटीरियरली अटैच्ड होते हैं। यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल फॉर्म्स,
Unicellular, non-motile और non-flagellated cells show many morphological variations. जैसे कि आप देखेंगे डायटम्स बेसिलरीफाइसी में डिफरेंट टाइप्स का होता है, इन क्लोरोफाइसी में अलग होता है, क्लोरेला non-motile unicellular algae example chlorella and spiral unicellular algae example spirulina. अब हम बात करेंगे मल्टी सेल्यूलर एल्गी. मल्टी सेल्यूलर एल्गी आर डिवाइडेड इनटू 4 groups: colonial forms, filamentous form, siphonaceous form and parenchymatous form. तो पहले हम बात करते हैं मल्टी सेल्यूलर कॉलोनियल फॉर्म्स की. कॉलोनी भी 4 तरह की बताई है यहाँ पर. पहला है सिनोबियम, सेकेंड पामेलॉइड टाइप, डेंड्रॉइड टाइप and rhizopodial colony. Synobium is a type of colony in which number of cells are definite and arrangement of cells is also definite, and the synobium may be motile or non-motile. Motile synobium का एग्जाम्पल है volvox and non-motile synobium का एग्जाम्पल है hydrodictyonum. नेक्स्ट है पामेलॉइड. पामेलॉइड के अंदर जो सेल्स का नंबर है वो डेफिनेट नहीं होता है, इनका अरेंजमेंट भी डेफिनेट नहीं होता है और जनरलाइज्ड प्रोडक्शन होता है म्यूसिलेजिनस मास का. इसके एग्जांपल है पामेला स्टेज ऑफ पामेला एंड टेट्रास्पोरा. डेंड्रॉइड. डेंड्रॉइड क्या होता है? नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ सेल्स नॉट डेफिनेट. इसमें भी सेल्स का और अरेंजमेंट उन सेल्स का डेफिनेट नहीं होता है. सेल्स आर यूनाइटेड इन ब्रांचिंग मैनर बाय लोकलाइज्ड प्रोडक्शन ऑफ म्यूसिलेजिनस मास. इसके एग्जांपल है क्राइसोडेंड्रॉन. इसे आप देख रहे हैं, फिगर में नजर आ रहा है, जो नीचे फिगर लगा है, प्लेट्स है, उसमें आप इसे देख सकते हैं. राइजोपोडियल कॉलोनी में क्या होता है? जो सेल्स होती हैं राइजोपोडियल कॉलोनी में वो एक दूसरे से राइजोपोडिया के जरिए अटैच्ड रहती हैं. इसके एग्जांपल है क्राइसडायस्ट्रम. अब हम बात करेंगे मल्टी सेल्यूलर फिलामेंटस फॉर्म के बारे में. मल्टी सेल्यूलर फिलामेंटस फॉर्म 2 में डिवाइड किया गया है. अनब्रांच्ड एंड ब्रांच्ड. अनब्रांच्ड को भी फिर डिवाइड किया गया फ्री फ्लोटिंग, जिसके एग्जांपल है स्पायरोगैरा, एंड अटैच्ड टू सम स्टेटम, जैसे कि किसी सब स्टेटम पे अटैच्ड हो, उसके यूलोथ्रिक्स एंड कोलोनियल. ये हमने बात की अनब्रांच्ड के बारे में. ब्रांच में हम देखते हैं कि ब्रांचिंग 2 तरह की हो सकती है, फॉल्स ब्रांचिंग एंड true branching. First of all, we will talk about filamentous form. Filaments क्या होता है? The division of the single cell into many daughter cells with septa between the divided cells and common lateral walls derived from the mother cell. It is called filament. If the plane of the cell is transverse to the long axis of the thallus, that is elongation followed by division, means cell का elongation हो जाए और फिर उसका division हो जाए तो एक filamentous structure बन जाता है, एक filament टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है filamentous thallus. Simple unbranched filaments are found in many forms. They are either free living, for example Spirogyra, or attached, at least initially, Bodogonium, Ulothrix, or aggregated in colonies like nostoc. Branching may be of 2 types, false branching and true branching. फॉल्स ब्रांचिंग में क्या होता है? इसका एग्जांपल है साइटोनिमा, एक ब्लू ग्रीन अलगी है, उसमें साइनोफाइसी का मेंबर है जो
ब्रांचिंग है वो एक फॉल्स ब्रांचिंग है, बिकॉज यू कैन सी हियर दिस डायग्राम। यहाँ पर आपको लग रहा है कि ये एक ब्रांच है, बट ये एक ब्रांच नहीं है। ये म्यूसिलेजिनस सीड के जरिए दो इंडिविजुअल फिलामेंट्स आपस में जुड़े हैं। दिस इज नॉट अ ट्रू ब्रांचिंग, बट अपेरेंटली आप देखते हैं तो ये एक ब्रांच्ड एल्गी हमें नजर आता है। तो इस टाइप की जो अरेंजमेंट होता है कि जब म्यूसिलेजिनस सीड के जरिए दो से टू और मोर फिलामेंट्स कम टुगेदर और वो एक ब्रांच की फॉर्म में हम रखते हैं, तो हम उसको कहते हैं फॉल्स ब्रांचिंग। फॉल्स ब्रांचिंग के बाद हम बात करेंगे ट्रू ब्रांचिंग। ट्रू ब्रांचिंग दो तरह की होती है, सिंपल ब्रांचिंग एंड हेटेरोट्राइकस ब्रांचिंग। In simple branching, the branches rise immediately below the cross walls and the growth and divisions are restricted to the end cells of the branches. For example, Cladophora. Heterotrichous type of branching is highly evolved type of plant body. It shows a good amount of division of labor and it is characteristics of the Chaetophorae. And in Phaeophyceae, Rhodophyceae और some Chrysophyceae में भी इस तरह की ब्रांचिंग पाई जाती है। In heterotrichous type of plant body is divided into two parts. Basal prostrate creeping system कहलाता है, prostrate part कहते हैं, and सेकेंड होता है एन इरेक्ट और अपराइट सिस्टम। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, प्रोस्टेट सिस्टम एंड दिस इज इरेक्ट सिस्टम। ये एक्टोकार्पस है, आप इसमें यहाँ देख सकते हैं। द प्रोस्टेट सिस्टम इज अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम, ग्रोज एपिकली एंड गिव राइज टू न्यूमरस फोटोसिंथेटिक एंड राइजोइडल फिलामेंट्स। राइजोइडल फिलामेंट्स penetrate the substratum, example Fischella, और जो erect system है develops from the prostate system is composed of one or more and usually branched photosynthetic filaments होते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत तरह के heterotrichous सिस्टम होते हैं on account of the elaboration and reduction of one system over the other। जैसे कि ट्रेंटिफोलिया में आप देख सकते हैं, या दो सिस्टम्स इक्वली डेवलप्ड हैं एंड इजीली डिस्टिंग्विश्ड होते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं पोलियोकिट, ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें कि जो प्रोस्टेट सिस्टम है इज हाईली इलेबोरेटेड एंड द इरेक्ट सिस्टम इज रिड्यूस्ड। नाउ वी विल टॉक अबाउट स्यूडो पैरेन्काइमेटस फॉर्म। स्यूडो से क्या समझे? स्यूडो मीन्स फॉल्स। तो क्या होता है इसमें, जो प्लांट बॉडी है इट गिव्स द अपीयरेंस ऑफ पैरेन्काइमेटस कंस्ट्रक्शन। पैरेन्काइमा समझते हैं क्या होता है? पैरेन्काइमा इज अ टिश्यू कंपोज्ड ऑफ थिन वॉल्ड क्लोजली एसोसिएटेड सेल्स which has arisen by the division of a common parent cell. Whereas pseudoparenchymatous क्या है structure? It is a secondary development. Close association of cells is a result of interweaving of filaments. Pseudoparenchymatous टाइप का जो थैलस है वो भी दो में डिवाइड किया गया है, यूनिएक्सियल एंड मल्टीएक्सियल। What is uniaxial? Uniaxial means a single colorless central axial filament इसके अंदर होता है, और multiaxial में क्या होता है? Many filaments around which photosynthetic filaments are supported. The uniaxial construction in simple form showing clearly the filamentous nature is seen in Batrachospermum, and the multi-axial parenchymatous structure is seen in Polycyphonia. You can see here the difference between uniaxial parenchymatous pseudoparenchymatous algae and multi-axial pseudoparenchymatous form. In a number of algae,
belonging to siphonates, for example, Vaucheria and Botritium. The growth of the plant body takes place without the usual crosswalk formation, except during formation of reproductive organs. Means वहाँ पर सेल्स का डिवीजन होता रहता है, न्यूक्लियस डिवाइड करता रहता है, बट सेप्टा नहीं बनता, ठीक है, एक्सेप्ट किस समय, रिप्रोडक्टिव फेज के समय. Thus, a tube-like multinucleate structure or a cenocytic is produced. Now, we will talk about parenchymatous forms of algae. Parenchymatous forms क्या है? Parenchymatous thallus is also a modification of the filamentous habit with cell division in more than one plane. फिलामेंट्स में क्या होता है कि ट्रांसफर सेल डिवीजन होता है, एक ही प्लेन पे सेल डिवीजन होता है, बट पैरेनकाइमेटस फॉर्म में डिफरेंट प्लेन्स पर, मोर देन वन प्लेन पर सेल डिवीजन कंटिन्यूस होता है और एक पैरेनकाइमेटर लुक वो एल्गी के थैलस को देता है. एंड डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सेल डिवीजन, द पैरेनकाइमेटस थैलाई लीफ लाइक भी हो सकता है, फोलियस भी हो सकता है, ट्यूबुलर या कोई हाईली डेवलप्ड स्ट्रक्चर भी हो सकता है, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं सार्गासा. इट इज वेरी हाईली डेवलप्ड स्ट्रक्चर एंड आप देख रहे हैं अल्वा, इट लुक्स लाइक अ ली. तो ये आज हमने पढ़ा थैलस ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से होता है एल्गी में, कितने टाइप का होता है और किस एल्गी में कौन सा तरह का थैलस पाया जाता है. धन्यवाद.